अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जिस पर मैंने ये नेट का पीस लगाना है। तो ये जो नेट का पीस है ये मैंने डबल लिया हुआ है और ये 15 इंच लंबा है और तकरीबन 8 इंच चौड़ा है। ये नेट डबल मैंने इसलिए लिया क्योंकि सिंगल जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको डबल ली है। ये मेरे शर्ट का फ्रंट साइड है। तो सबसे पहले मैं इस पर नेक काटूंगी। मैंने इस नेक को बनाने के लिए 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लेंथ मैंने 6 इंच ली है। और फिर इस तरह सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से बिल्कुल गोल शेप नहीं देनी है बल्कि एक वी शेप देनी है। गोल सी वी शेप बनाकर आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। फ्रंट की कटिंग के बाद हम बैक की भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। बैक की जो गले की चौड़ाई है वो तो आपने सेम ही रखनी है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो हम उसे थोड़ा सा कम रखेंगे। मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ का गला बनाना है, इसलिए मैंने 4 इंच पर रखा है। अगर आपने मीडियम या लार्ज बनाना है तो फिर आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह की शेप हम बैक साइड पर भी दे लेंगे और फिर मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब फ्रंट साइड के लिए मैं नेट पर गला काटूंगी पहले। तो जो पीस हमारा फ्रंट साइड से निकला था वो आपने इस तरह इस पर रखना है और इससे 1-1 इंच आगे करके आपने निशान लगा लेना है और फिर इन निशानों पर ही आपने 1-1 इंच ज़ायद आपने कटिंग कर लेनी है। मैं आपको फिर बता दूं, मेरा नेट जो है ये डबल है और आपने भी डबल ही लेना है क्योंकि सिंगल जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। फ्रंट साइड के लिए भी और बैक साइड के लिए, दोनों के लिए आपने डबल ही नेट लेनी है। अब इसकी चारों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि ये नेट हिले नहीं। अब इसी तरह मैं बैक साइड पे भी 1-1 इंच ज़्यादा का निशान लगा के कटिंग कर लूँगी। और इसकी भी मैं चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी ताकि ये नेट हिले ना। दोनों नेट के पीस पर मैंने स्टिच कर लिया था। अब ये मेरा फ्रंट साइड है शर्ट का और मैंने नेट का सेंटर कर लिया है और शर्ट का भी सेंटर कर लिया है और इस तरह इसको जोड़ लिया मैंने। और यहाँ से मैं सिलाई लगाना, सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। अच्छा, ये जोड़ जो है वो मेरा सीधी साइड पर आएगा, उल्टी साइड पर नहीं आएगा, सीधी साइड पर आएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो फिर ये जोड़ जो है वो लेस के अंदर कवर हो जाएगा। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद आपने दोबारा सेंटर से शुरू करके दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है और फिर बिल्कुल इसी तरह आपने बैक साइड की नेट को भी नेक के साथ जोड़ देना है। ये देखें, जो इसका जो जोड़ है ये हमारा फ्रंट पर आया है। इधर मैंने बैक साइड पर भी लगा ली है और फ्रंट साइड पर भी लगा ली है। अब ये मेरे पास एक लेस है, इस लेस को मैं इस जोड़ के ऊपर रख के स्टिच कर लूँगी। ये लेस का जो ऑर्गेन्जा वाला हिस्सा है इसको मैं कट कर दूँगी और सिर्फ लेस को मैं इस तरह फ्रंट पे रख के सिलाई लगा लूँगी। बस सिलाई लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपका जोड़ जो है वो लेस के सेंटर में आए।
हम लेस की दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे और बैक साइड पर भी हम इसी तरह लेस को अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रंट साइड पर मेरी लेस अटैच हो गई है और इसी तरह मैं अब बैक साइड पर भी लेस को अटैच कर दूंगी। अब इस फ्रंट साइड पर जो मैंने छोटा नेक बनाना है, सबसे पहले मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस नेक के लिए मैं इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच रखूँगी और इसकी गहराई मैं 3.5 इंच रखूँगी, जो तैयार होके 3 इंच हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक गोल शेप ड्रा कर लूँगी। और बिल्कुल गोल शेप भी आपने उसी तरह ड्रा करनी है जिस तरह आपने बड़ी वाली ड्रा की थी, यानी कि ना तो वो पूरी गोल हो और ना ही वो वी हो। और फिर आपने इसकी इस तरह करके कटिंग कर देनी है। अब मैंने इसकी इस फ्रंट साइड पे एक छोटी लेस अटैच करनी है जो नीचे तक आएगी। ये इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी। तो लेस लगाने से पहले मैं इसकी बैक साइड पर एक बुकरम की पट्टी अटैच कर दूंगी। तकरीबन मैंने 1.25 इंच की बुकरम की पट्टी ली है और जितनी लंबी आपने लेस लगानी है उसी हिसाब से आप इस पट्टी को कट करके लगा दें। मैंने ये 10 इंच की बुकरम का पीस लिया है। अब मैं बैक साइड की गले की कटिंग करूँगी। इसकी गहराई मैंने 2 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ही ली है, लेकिन बाद में मुझे इसकी गहराई थोड़ा कम लग रही थी, इसलिए मैंने फिर इसकी गहराई को ज़रा बड़ा कर दिया था। फिर मैंने इसको 3 इंच पर तकरीबन काटा था। दोनों गलों की कटिंग करने के बाद आपने इस पर दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें फ्रंट साइड पर मैंने इस तरह सिलाई लगा ली थी। अब जो मैं लेस लगाऊंगी वो मैं इस सिलाई के बिल्कुल साथ रख के लगाऊंगी, यानी कि आपने तकरीबन आधा इंच जो है वो नेट को छोड़ के फिर लेस अटैच करनी है। और शर्ट का सेंटर आपने बना लेना है और सेंटर पर लाकर आपने लेस को इस तरह कर्व देना है। शर्ट के सेंटर का आपने ख्याल रखना है ताकि लेस आपकी बिल्कुल सीधी लगे। बुकरम का पीस लगाते हुए मेरी क्रीज लाइन जो थी वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा चाक से उसको हाईलाइट कर लिया है। जहाँ तक लेस को एंड करना है वहाँ पर आके आपने लेस को इस तरह करके फ़ोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड से फिर इसको सीधा करके दूसरी साइड की सिलाई लगा लेनी है। लेस जो है हमारी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इसलिए सिर्फ ये एक सिलाई से ही आपकी अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगी, आपको दूसरी सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। तो लेस मेरी लग गई है। लेस लगाने के बाद मैं अब एक उरेब पट्टी की मदद से, जो मैं नेट की ही काटूंगी, ये देखें मैंने 1.5 इंच की एक उरेब पट्टी नेट से ही काट ली है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं इस तरह लेस पे रख कर नहीं लगाऊंगी, बल्कि लेस के बिल्कुल साथ रख के लगाऊंगी। बस आपकी सिलाई जो है वो लेस पर नहीं आनी चाहिए और पट्टी आपकी उरेब में ही कटी हुई होनी चाहिए ताकि इसको फोल्ड करने में हमें आसानी रहे। और ये पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद मैं इसको रॉन्ग साइड पे फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी। ये इस तरह मैं इसको रॉन्ग साइड पे फ़ोल्ड करूँगी और फिर मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह मेरा फ्रंट का गला जो है वो रेडी हो जाएगा। जिस तरह फ्रंट साइड पर हमने ओरेब पट्टी के साथ फिनिशिंग दी है, बिल्कुल इसी तरह बैक साइड पर भी हम ओरेब पट्टी के साथ फिनिशिंग दे देंगे। बैक साइड पर पट्टी लगाने के बाद आपने इसकी सिलाई नहीं करनी है,
ना ही तुरपाई करनी है। पहले आपने इसके शोल्डरों को जोड़ना है और उसके बाद आपने इसकी सिलाई लगानी है। इस तरह करके मैं इसके शोल्डर को स्टिच कर दूंगी और शोल्डर स्टिच करते वक्त आपकी लेस के साथ मिली हुई हो। दोनों शोल्डर स्टिच करने के बाद आपने बैक साइड पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मेरा गला रेडी हो चुका है और मेरा ये गला जो है वो स्मॉल साइज़ के लिए, अगर आपने मीडियम या लार्ज में बनाना है तो फिर आपने इसको 1-1 इंच चौड़ाई में और लंबाई दोनों में 1-1 इंच बड़ा कर देना है। फ्रंट साइड पर मैंने ये बटन अटैच किए हैं और ये मेरे गले की बैक साइड है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।